और उसे बकने न चकोर अष्ट पैरन रखत रहूं श्री गुरु चरणों की ओर। तो सतगुरु मोय न बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे सतगुरु। तो श्रोता बंधु एक बात याद आ गई, आपने अब तक का सबसे अच्छा सुर दिया कि रामायण के अंदर ये प्रमाण मिला अच्छा सुर दिया कि कैकेयी महारानी जब कौप भवन में लेटी थी तो महाराज दशरथ ने उनके चरणों को स्पर्श करने की चेष्टा की है। उनने उनके चरणों के लिए जब झुके हैं तो कैकेयी रानी जैसे इतना देखा कि महाराज हमारे पैरों के लिए झुक रहे हैं तो उठ करके दूर खड़ी हो गई। और आजकल की अगर कोई पत्नी के कोई पति पांच हुआ तो बड़ा खुश हो ही कि जी बहुत बढ़िया बात बनी, ये दबे रहे हैं मतलब कछु न कछु। लेकिन वो धन्य है कैकेयी, जैसे ही महाराज ने झुकने के लिए प्रयास किया तो उठ करके दूर खड़ी हो गई और कहने लगी महाराज आपको लज्जा नहीं आती है कि नारी के पैर छूते हुए। लल्ला आराम आराम बजाते रही वाला, कोई खास बात ना है। गिटारी को पकड़िए तू, बजाने वाला वो ही है जो गिटारी को पकड़ ले। अरे पकड़त मेरे पाए पिया तो इन्हें कला जनाए आई रे। कोई मत बोलिए, कोई बात ना। अरे पकड़त मेरे पाए पिया तो इन्हें कला जनाए आई रे। अरे याद करो प्रतिबाद न की बाली संग लड़े लड़ाई रे। महारानी कैकेयी कहने लगी कि महाराज आपको कुछ याद है, मेरे पैर पकड़ते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? याद करो कुछ पिछली। अरे पकड़त मेरे पाए पिया तो इन्हें कला जनाए आई रे। और याद करो प्रतिबाद न की बाली संग लड़े लड़ाई रे। अरे बालिया से तुम हार गए। रानी कैकेयी कहने लगी कि महाराज याद कर लो पिछली। अरे बालिया से तुम हार गए तब बाली ने शर्त लगाई रे। महारानी कैकेयी समझाने लगी कि महाराज जिस दिन बाली से आपका युद्ध हुआ था और युद्ध में आप हार गए थे तो कुछ याद आ रहा है आपको? अरे बाली से तुम हार गए तब बाली ने शर्त लगाई रे। अरे के तो सिर को मुकुट देव के कई ब्याई रे। महारानी कैकेयी कहने लगी महाराज आपको शर्त की याद नहीं है? जब बाली से युद्ध हुआ था तो आप युद्ध में हार गए थे
तब बाली ने क्या शर्त लगाई थी कि या तो अपनी ये रानी के कई हमें दे दो या अपने सिर का मुकुट दे दो। महाराज दशरथ कहने गए हाँ रानी याद तो है। अरे के तो सिर को मुकुट देव के कई ब्याई रे। बहुत अच्छे। अरे सोच समझ के ओ राजा तुम दीनो मुकुट गा। तुम ढोलक चाल बढ़ाओ तो बढ़ाए रहो या फिर डाउन करो डाउन करो, एक जगह लगाओ रहो, कोई दिक्कत ना है। तो उतार चढ़ा तो मैं दे रहा हूँ, वो ढोलक ना ले रहा हूँ भैया। तो सिर को मुकुट देव के कई ब्याई रे। तब सोच समझ के ओ राजा, तब सोच समझ के ओ राजा तुम दीनों मुकुट गहाई रे। चाल बढ़ाई दिया ना। तब सोच समझ के ओ राजा तुम दीनों मुकुट गहाई रे। और वही बात कहने लगी कि आप कहते हो महाराज कर रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर बचनन। अब तुम्हारे वचन का क्या होगा? तुम्हारे रघुकुल की शान तो किसके नाम में बालिका रखी है और आप रामगु राजा बनाए रहे हो। अब महारानी कैकेयी समझा रही है महाराज दशरथ को, महाराज आप राजा रामगु बना रहे हो सवेरे, लेकिन या किष्किंधा की शान तो पूरे रघुकुल की शान जो मुकुट है वो किष्किंधा में रखा है बाली के यहाँ, राजा कैसे बनाओगे सुबह? बोलो। अरे त्यारे कुल के हे तो पिया बुझिया बजा रहे हो तो जानो पड़े मोह। सही है, आप ले लोगे तो उठा कर। अरे त्यारे कुल के हे तो पिया मैंने आज उधरी निठुराई रे। और बिना मुकुट के, अरे बिना मुकुट के बेटा को तुम राजा रे बनाई रे। महारानी कैकेयी ने कहा महाराज आप बिना मुकुट के राम को राजा बना रहे हो, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है। चाहे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, मेरे लिए दोनों पुत्र आंखों के तारे बराबर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तुम सुबह राजा बनाते हो, मुकुट तो है ही ना, तब आपकी बेइज्जती होती, बदनामी होती, इसलिए सब कुछ किया है। और प्रमाण तो रामायण के अंदर बहुत सारे मिलते हैं, ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपने पुत्रों के लिए सब कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं था। सुवना कायना भजे रे हरे को नाम बावरे कायना हरे को ए पिंजरा तेरा मरद मचा माँ को गर्भ में
बोलो सतगुरुदेव